ओके, आपका क्वेश्चन ओके, इस क्वेश्चन में आप $11,970 ये कल यूज किए हैं क्या? ये हाँ जी, ये हो चुका है 11,970? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं सर, नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ओके। आप गुड कैसे, मॉर्निंग सर। ठीक है, इसमें आप स्टेप बताओ कैसे बनाओगे? तो सर ये सबसे पहले तो हम सीपी की वैल्यू लिख देंगे, सर मैं बताऊंगा मतलब सॉरी, सबसे पहले एसपी की वैल्यू लिख देंगे। उसको अपन मतलब जो सीपी था उसमें, मतलब जो एसपी था, मतलब सॉरी जो लॉस या फिर प्रॉफिट था उसका मतलब बाय जो 100 रहता है 100 बेस लेंगे देखो, और प्लस हाँ, जो लॉस रहेगा उसको भी ऐड करना। इसमें आप क्या करना, आप ए और बी का सबसे पहले आप सीपी निकालना। क्या निकालोगे आप? सीपी, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप ओवरऑल क्या करना, ओवरऑल आप एसपी देखो ये कितना है, और ओवरऑल आप सीपी देखो ये आपका कितना आ रहा है। दोनों में डिफरेंस देखना, अगर सीपी ज्यादा है तो आपका लॉस होगा, और अगर सीपी कम है तो आपका वो प्रॉफिट होगा। सर हाँ, सर बोर्ड क्लियर नहीं है। तो जल्दी बढ़ाओ सर। क्या बोर्ड क्लियर नहीं है? हाँ हाँ क्लियर। मैसेज, आंसर मैसेज करो आप। जी सर। सर ये जो गिवन है वो क्या है सर? देखो, सर जो ये गिवन है वो कंडीशन, सारा है। कंडीशन सेम है, मेरी बात सुनो, सारा कंडीशन सेम है, सिर्फ एसपी जो है वो 20,000 की जगह 11,970 रखो, और एक में उसे क्या 5% का गेन है, और सेकंड में उसे लॉस है 5% का। क्या है ये लॉस आपका? कितना है वो? 10%। तो 10% लॉस के मीन्स आप 100 में आप क्या यूज करोगे? 100 में इसके लिए, इसके पास 90 है लॉस की कंडीशन में। 105 सर, गेन के लिए 105। और गेन अगर 5% है, इट मीन्स 100 में आपके पास अब क्या हो गया? 105। 105 और सबसे पहले लिखेंगे 105। अच्छा, और एक गेन में, और आप देखो अब आपका ना, अगर मैं लॉस की बात करूं, तो सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है बेटा? अगर मैं लॉस की बात करूं तो सीपी हमारा ग्रेटर होगा और एसपी हमारा लेस देन होगा। लेकिन अगर मैं गेन की बात करूं तो सीपी गेन में अरे सीपी गेन में कम एसपी रहेगा, एसपी ज्यादा रहेगा। है ना? डाउट दोनों में है। डिफरेंस ये है कि अगर लॉस है तो लॉस में आपका सीपी ग्रेटर होगा, ओके, और अगर आप गेन की कंडीशन में जा रहे हो तो गेन में सीपी हमारा स्मॉलर होगा। तो आपको इसके अनुसार ये डाटा यूज करना है। 100 और 90 में किस कंडीशन में आप 90 लोगे और किस कंडीशन में आप 105 लोगे आप? सर पहले 100 लेंगे गेन में। कल तो ये कर चुके थे ना। आप तो करो, तो बना कर तो दिखाओ। कल तो ये कर चुके थे। सेम क्वेश्चन 11970 कल बनाए हो आप? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये चेंज कर रहा हूं मैं, 11340 लो आप इसे। सर कर लिए थे पूरा। 11340। नहीं आज 11340। हाँ, 20,000 की जगह 11340 लो आप। 11340 11,340। ये एचपी है। शुभम सॉल्व करो, शुभम। क्या नाम? सक्षम? सर मैं कर दूं क्या सॉल्व? नहीं, वो सक्षम को सर बोल मैं रहा हूँ। करूंगा, सर मैं करूंगा। हेलो गेन 5%। यस सक्षम, हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 100 सर सक्षम क्या बोल रहे हो? हाँ सर। सर मेरे को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मेरे को दूसरे क्वेश्चन में डाउट है।
ठीक है, वो दूसरा भी आ रहा हूँ मैं। इसका आंसर बताओ। 10,800 10,800 0.620 सर सर 32,400 आ रहा है अपना सीपी पहला वाला। ये क्वेश्चन अरे यार बस नहीं चले जाती है। ये क्वेश्चन सर मेरा आंसर निकल गया। कितना है आंसर बताओ। यस सर 2,880। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आप वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। हाँ सर मैं आंसर भेज रही हूँ। डिवाइड ठीक है। तू भेजता तो मेरा ऊपर पे नहीं आता। भाई तो बोल रहा हूँ भेजान ने सेंड दिखा है। चल यहीं से देख लो, मेरी क्लास में टाइम है। रिधिमा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ओ सर मैं कहाँ गया? सर अच्छा, ये बुक का एनसीईआरटी का तो सॉल्व कर चुके हो ना, ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन पर्टिकुलर। ठीक है, कर चुके हैं सर। और कल ही बहुत सारे एग्जाम्पल। नेक्स्ट ये भी हो क्वेश्चन, चुका क्वेश्चन है। नंबर 8 देखो। ये कर लिए सर, ये भी एकदम आसान है। बताऊं मैं? क्वेश्चन नंबर 8। सर मैं बताऊंगा सर पहली बार मौका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000 उसका कॉस्ट प्राइस है, और द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट ऑफ 12%। तो सेल्स टैक्स अगर आप दे रहे हो तो इट मींस आपका जो अमाउंट टू पे वो आपका क्या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बताओ। रिड्यूस हो रहा है ऐड हो रहा है 12%। यस। 12% का अगर आप टैक्स है, इट मींस अगर आपको मार्क प्राइस आपका ज्यादा 100 देना रुपीज पड़ेगा है सर। तो आपको क्या देना होगा? ज्यादा देना पड़ेगा। 112 यस 112 देना होगा। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय। तो आपका वो जो अमाउंट है, विनोद ये जो अमाउंट पूरा जो है वो ये अमाउंट में असल में कॉस्ट प्राइस में उसका क्या ऐड होगा? उसका सेल्स टैक्स। कॉस्ट प्राइस में कितना देना पड़ेगा? उस कॉस्ट प्राइस में सर उसका सेल्स टैक्स ऐड करोगे। हाँ बोलो। यस। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो। प्राइस इसके लिए क्या है? 30,000। प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस 13,000 है, और सेल्स टैक्स वो 12% ले रहा है। 12% मीन्स 100 में उसे 12 रुपीज ज्यादा देने होंगे बेटा, क्योंकि वो टैक्स उसका 12% टैक्स ऐड हो रहा है। जब टैक्स उसका ऐड हो रहा है, अब उसके लिए फाइनल जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ये 13,000। अब देखो उसे अमाउंट तो ज्यादा देना है, जो मार्क प्राइस है उससे तो उसे अमाउंट ज्यादा देना। इसमें वो 112 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 ये कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल होने के बाद नेक्स्ट उसका क्या आ रहा है? अगर इसे आप मल्टीप्लाई करो तो 14,560 रुपीज 560 रुपीज उसे देने होंगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। Arun bought a pair of stacks at a sales where the discount given was 20%. उसे डिस्काउंट है, माइनस होगा इसमें। डिस्काउंट 20% 100 और मींस 80 होगा। 100 है, तो अब ये इससे कितने 180 देने होंगे? 80 देने होंगे। 80 फाइंड द अमाउंट ही पे इज रुपीज 1600। फाइंड द मार्क प्राइस।
आपको इसका मार्क प्राइस लाना है। तो क्वेश्चन आप समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% वो डिस्काउंट मिला है, 20% डिस्काउंट मिलने के बाद उसने 1600 रुपीज पे किए। अगर 20% का डिस्काउंट नहीं मिला होता तो उसे कितने रुपए पे करने होते हैं? यस सर, माइनस हुआ। सॉल्व करो। जो हम लोग कर रहे थे सी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। ये देखो आप इसमें सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैं बताऊं? ठीक है, सर एक्सप्लेन मैं करो। बताऊंगा सर प्लीज। 1280 रुपीज। नहीं, स्टेप आंसर बता रहे हो गलत क्या? है सर, मैं बताऊंगा। हाँ, स्टेप पहले बताओ, इसमें स्टेप लिखेंगे आप 100 लिखेंगे। नहीं, हाँ आप मैं बता रही हूँ। 80/100, 80/100। मैसेज करो। मैं बताऊंगी ना। एक्सप्लेन किसे करना है, मैसेज करो। सर सर मैं मेरे को मैसेज भी कर दी हूँ। सक्षम। सर मेरे को करने दो ना एक बार, मैं भेज दिया। ठीक है, एक मिनट वेट करो। आंसर 2000। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग, बोलिए, क्लास चल रहा है। 80/100। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इंटरनेट स्टेबिलिटी यहाँ दिखा रहा है, अनस्टेबल दिखा रहा है बार बार। हाँ, दिखा रहा है, शो कर रहा है, एक सेकंड के लिए स्क्रीन में डिस्प्ले होता है वो। ठीक है ना सर, क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक सर, ठीक सर, बाय। ठीक है, सॉल्व किसे किसे एक्सप्लेन करना है बताओ। सर मेरे को करने को सर एक मैं बार करूंगी, सर मैं करूंगी। ठीक है, एक्सप्लेन करो बेटा आप। सर सबसे सर पहले हमेशा उन लोग को चार्ज मिलता है। ओके, आप हाँ बताओ बताओ, रुको मत। 20% है तो इसलिए 100, उसके बाद 80 माइनस होगा, 20 माइनस होगा 100 में। डिस्काउंट आपका क्या है बेटा? 20% है। 20% मीन्स अगर किसी का मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो आपको कितने पे करने होंगे? 80 पे करने होंगे। ठीक है, अब आप 1600 आपने पे किया है, 1600 पे किया फिर है उसके बाद डिस्काउंट मिलने के बाद। अगर आपका डिस्काउंट नहीं आपको दिया गया होता, इट मींस आपको 1600 से ज्यादा पैसे देने होते। यस सर। ठीक है, अब आप इसमें से हाँ तो 100 पहले आएगा, 100 £80। 100 डिवाइडेड बाय 80। 80 ओके, सॉल्व करो, फिर क्या होगा? 0 कट होगा। ये 0 और ये सर आ गया मेरा, सर आ 0 गया। कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 8 इट मींस 16 और 20 into 100, 20 into 100 सर it means 2000 2000 रुपीज। भेज दिया था। ओके, किसी को कोई डाउट है? यस सर। नो सर। ओके, ऋषभ, ऋषभ संचेती, यस सर। क्यों ऐसे आवाज कर रहे हो? सर पहले तो मैं बताया हूँ। सर उसको 400 का डिस्काउंट मिला था। सर ये मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आप एक्सप्लेन करना है। यस ओके, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। 8% वैट का मीन्स 100 की जगह उसे 108 108। ज्यादा देने पड़े हैं। और ये 5,400 है, इसमें वैट इंक्लूड है। ये जो क्या है बेटा, ये जो आपका परचेजिंग जो अमाउंट है इसमें इंक्लूडेड है वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अब आपको अगर वैट अगर आप नहीं लगाओ, तो अगर वैट आप नहीं लगा रहे हो तो हेयर ड्राई को परचेज करने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं?
सॉल्व करो सेम मेथड से। पर सर इसमें प्लस होगा कि माइनस? सेम मेथड से आप सॉल्व करो। तो ठीक है सर, कर रहे हैं। है ना ये? सर मैं बताऊं, आंसर निकल गया। कौन? गुंजन? हाँ सर मैं आंसर बताऊंगा। आंसर पहले आंसर तो बताओ कितना आ रहा है। 5000। चलो एक्सप्लेन करोगे आप? रिप्लाई करो। यस सर। चलो बोलो यस कैलकुलेशन सर, बोलो। 5000 आया। 100 कैलकुलेशन पहले बताओ। लिखेंगे, 100 पहले लिखेंगे। कैलकुलेशन बताओ, स्टेप बताओ। 5000 पहले 8% को उसमें कन्वर्ट करेंगे 100, फिर 108। ओके ओके, अगर आपका वैट है, वैट आपका क्या है 8%, इट मीन्स ये क्या हो रहा है 100 में आपको क्या यूज करना 108। 108। अब प्राइस बिफोर वैट, इसके लिए आप ये जाओ प्राइस बिफोर वैट। तो आपका ये जो अमाउंट है 5400 5400 into 100 upon 108 इंटू कम भी करना 100 चाहिए ना सर। 100 अपॉन 108। ठीक है, upon आप रुक जाओ, 108। सिर्फ आप इसे एक्सप्लेन करो कि आपने 100 अपॉन 108 क्यों लिया, आप सर 108 मैं अपॉन बताऊं 100 क्यों नहीं ले रहे आप? सर, क्योंकि सर अगर क्योंकि अपन प्रॉफिट को होता है पहले तो की वैल्यू निकालनी है स्मॉल इसलिए। वैल्यू को पहले लिखते हैं। बोलो, हाँ बताओ क्यों कर रहे हो ऐसा? सर क्योंकि अपन को उसमें जो रुपीज ऐड किए हुए हैं उसको अपन को कम करना है, इसीलिए हम लोग छोटे यस, नंबर को पहले क्योंकि लेंगे आपका जो इसलिए। 5400 है वो इंक्लूडेड वैट है। आपको वैट इंक्लूड होने के बाद आपको अमाउंट देने पड़े हैं 5400 रुपीज। अगर मैं वैट को हटा लूं, इट मींस आपको 5400 से कम देने हैं पैसे बिना वैट के। इसलिए आप 100 आपका इसमें लेस है, 100 ग्रेटर है, तो आप लेस क्या आपका 100, आप 100 यूज कर रहे हो। तो आप सॉल्व करो 100 को, अगर मैं 5 Yes, sir. से मल्टीप्लाई करूं तो 105 जा होता है 540, तो ये आपका 50 आया। तो अब आपका 50 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया 5000 रुपीज। 5000। इट मीन्स अगर उसे वैट नहीं लगते तो 5000 उसे देने होते हैं, और वैट के कारण उसे 5400 लग रहा है। मीन्स 4% का आपका डिफरेंस आ रहा है। राशि, सर अब एक क्वेश्चन तो मेरे को सॉल्व करने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक देखो। क्वेश्चन। An article was purchased for rupees 1239। डिस्प्ले हो रहा है या नहीं ये बताओ? हो रहा है, हो रहा है। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा, है ना? हाँ। इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 80%। तो ये आपका जो अमाउंट है 5239 आपने जो पे किया है, इसमें आपका इंक्लूड है क्या? इंक्लूड है वैट। वैट, वैट जीएसटी। आपका इंक्लूड तो है, सर प्लस होगा 100 और जीएसटी, ये आपका 180। जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एटेड। अब आपको अगर जीएसटी में हटा लूं तब आपको इसका प्राइस निकालना है। आप कैसे करोगे? 18% का मतलब क्या है आपका ये आपका 18% है। इट मींस आ गया सर मेरा आंसर। 1 मेरा भी आ गया। 1050 1050 1050 आ गया। 1050। सर पहले मेरा आया है। यस सर 1050 आ गया। एक मिनट को चेक कर सर रहा हूँ। पर पहले मेरा आया है। ठीक है, चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ। मेरा पर पहले आया है। लक्ष्य क्या फर्स्ट है? लक्ष्य। और सेकंड कौन है? गुंजन। अरे सर मैं बताया था। चलो ठीक है, गुंजन आप ही करो एक्सप्लेन, या लक्ष्य आप ही करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अरे सर मैं बताया था। सर पुलकित को करने दो। ठीक है पुलकित, सर चलो पुलकित को करने दो। पुलकित एक्सप्लेन करो। सर सर जीएस सर सर जीएसटी 18% तो 100 और 118 हो जाएगा। ओके,
ठीक, अब विदाउट जीएसटी आप कैसे निकालोगे? सर यस सर, अच्छा यस सर, हाँ 1239 into 100 और अपॉन 8, देखो 100 upon आपका 118. 1 मिनट रुक जाओ। प्राइस यस सर, बिफोर जीएसटी, तो फर्स्ट आपका क्या था? 1239 आपका एडेड है, 1239 में आपका 39. इंक्लूड है जीएसटी। अगर आप विदाउट जीएसटी अगर आप उसके प्राइस निकालना है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? जीएसटी अगर आप हटा कम होगी, मैं वो कम होगी बट्टा सर. बट्टा नहीं कर लेना, सबकी एक ही लाए। इसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, तो आपके लिए लेस नंबर क्या यूज करोगे? 100 या 100, 118? 100 और 118 लेंगे, 100 ओके लेंगे पहले, हाँ, तो आपने ये लिया 100 इंटू 118। 118. अब आप इसे करने के सॉल्व बाद करो, 1050. सॉल्व करो इसे, यस सर. फिर इसकी वैल्यू क्या आई सर आपकी? पहले 1050. ओके 1050 आपकी आंसर आ रही है। यस सर. और एग्जाम में मान लो कि आपको 1239 है ना, 1239 और ये आपका 105 है। कैलकुलेशन कैसे करना बेटा? अगर आपको टेबल में प्रॉब्लम हो तो आप इसका एलसीएम ले लेना। ओके ये देखो ये यस आपका, सर. ये देखो ये आपका 1239 है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। तो अब 118 का तो टेबल आपको आपको याद नहीं है, तो आप क्या करना, 1239 और 118 दोनों का आप एलसीएम लेना और कॉमन फैक्टर को आप रिमूव करना। इसका एलसीएम लो, अगर मैं 3 से ले रहा हूं तो 3 हमारा क्या आ रहा है? 413। अगेन अगर मैं 7 से लूं तो ये आपका आया 59। अब 59 देखो, 59 हमारा क्या है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 59 है. आपका प्राइम नंबर। आप रुक जाओ, अब आप 1239 की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? 3759। ये लो 3 इंटू 7 इंटू 59, 59. ओके इंटू ये आपका तो 100 ही है, और 118 आप 118 का भी आप एलसीएम ले लो, 2 से लो तो 2 5 जा 9, सॉरी 2 5 जा 10, 1 कैरी रहा, 1 और 8 18 और 2 9 जा 18। तो अब आप 118 के लिए 118 का एलसीएम क्या है आपका? 2 इंटू 59। तो मैं ये क्या कर रहा, देखो ये 2 इंटू 59। अब आपका ये जो 59 का जो नंबर आ रहा है ये, और ये 59, अब इजी वे में आप इसे कैंसिल कर दो। ओके अब ये आपका 2 5 जा 10 और ये 0। इट मींस आपका क्या क्या नंबर अब रिमेनिंग नंबर क्या रहा? 3, ये 3 आया into 7 7 और into ये अब आप 50. क्या है 50। तो 3 7 और 50 का आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आएगा 1050. 1050। तो आपका एग्जाम में देखो वो कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, है ना। एक वो क्या था 20,000 का, याद है वो? यस सर. यस सर। हाँ बफेलो वाला. मेरी बात सुनो, आप अभी का जो क्लास है ना कंटिन्यू रहो, अगर आपको मार्क्स लाने हैं मैथ्स में अच्छे तो कुछ यस कुछ सर. क्वेश्चन मैं अगर कुछ क्वेश्चन का पर्टिकुलर आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ बार बार, तो आप समझो कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में 20,000 वाला एक ही क्वेश्चन है ना, उससे मैं आपको 4 से 5 प्रैक्टिस कराया हूँ। तो एग्जाम में अगर यस. क्वेश्चन Yes, आता है तो sir. फिर आप ये नहीं कहना कि आउट ऑफ बुक आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कई बार बना लो, कई बार बना लो। सेकेंड, यस सर. सेकेंड आपके पास ऐसा है कि हो सकता है कि आपका डाटा चेंज हो, मीन्स क्वेश्चन का पैटर्न सेम है और डाटा चेंज रहेगा। डाटा चेंज का मीन्स क्या है? ये अभी आपका यस सर, स्क्रीन को ये साफ आपका करवा रहे. 1239 है, 1239 है। हो सकता है मैं इसका डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं। आप कैसे करोगे? आप उसका एलसीएम मेथड से फैक्टर निकाल लेना, फैक्टर फैक्टर निकालने निकाल के लो. बाद सेम फैक्टर को आप रिमूव करना, लेकिन मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए। और अभी से नोट करते जाओ क्या क्या मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जब यस आपका सर. एग्जाम आएगा तब लगभग अगर आपका नोट किया हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंट है तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। यस. और एक चीज और, आप दोनों मेथड से बना सकते हो। जो फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला यूज करना चाहे, फॉर्मूला क्या है आपका? परसेंटेज नहीं प्रॉफिट का सर, क्या इसको है? मत बताओ. परसेंट प्रॉफिट. क्या है इसका फॉर्मूला? प्रॉफिट इंटू 100 बाय Profit into सीपी। सीपी. आप इससे भी बना सकते हो एग्जाम में। या परसेंटेज लॉस का क्या है फॉर्मूला बताओ?
लॉस इंटू 100 बाई सीपी। into 100 by CP. ठीक है, तो एक्चुअल में आप देख चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला का जो स्टेप है वही स्टेप लास्ट में हमारा इस मेथड में मैच कर रहा है। तो जिससे हैबिट है फॉर्मूला से बनाने की, आप एग्जाम में फॉर्मूला लिखकर बना लेना, और जिसका कॉन्सेप्ट इस मेथड में अच्छा हो गया है। हाँ, ये एकदम अच्छे से समझ आ गया CP सर, और इसी के SP बारे का फॉर्मूला क्या है? CP और SP का फॉर्मूला सीपी वो डिपेंड करता है S- आपका कि आप प्रॉफिट में हो या गेन में। देखो सीपी और एसपी जो है ना, आपका इसी के डिपेंड नीचे करेगा। लिख दो ना। ये देखो लॉस अगर है, लॉस का मीन्स क्या है आपका, ये सीपी और एसपी में रिलेशन क्या है। देखो इस तरह से समझो, आप लॉस में हो, इट मींस सीपी आपका ग्रेटर होगा और एसपी आपका लेस देन होगा, तब आप लॉस में हो। अब इसे कैसे यूज करोगे? अगर आपका दिया है 20-20% अगर लॉस है, 20% क्या है आपका लॉस, लॉस है तो है ना? सीपी ज्यादा तो, होगा, एसपी तो कम होगा। 20% मीन्स आपका क्या आ रहा है, 100 में आपके पास रिटर्निंग क्या आ 80 रहे हैं, 80 आ रहे हैं। 80 तो अगर आपको क्वेश्चन में सीपी निकालना है, तो सीपी अगर निकालना तो सीपी तो आपको ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए आप क्या ले लोगे, आप यहाँ क्या लोगे 100, और एसपी में क्या लोगे आप 80। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, लॉस पे। लेकिन अगर अगर मैं प्रॉफिट पे आऊं, सिंपल, अगर मैं ये प्रॉफिट को लो, प्रॉफिट कब होता है बेटा, जब आपका सीपी से एसपी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेम एग्जांपल मैं 20% ले रहा हूं, मान लो प्रॉफिट आपका क्या है 20% है, 20% मींस आपको 100 में क्या मिले हैं 120। अब आप देखो इसमें यूज क्या करना है, प्रॉफिट की कंडीशन में आपका ग्रेटर क्या है, एसपी ग्रेटर है, तो एसपी एसपी ग्रेटर है तो आप 120 कहाँ यूज करोगे, आप 120 एसपी पे यूज करोगे, और सीपी में क्या आएगा आपका 100 आएगा। तो 100। आप इस फिगर से आप दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो, क्योंकि 100 हमारे यहाँ सीपी में यूज हो रहा है और यहाँ भी 100 हमारा सीपी में यूज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ अगर एसपी की बात करूं तो 80 मीन्स ये आपका क्या है 100 माइनस लॉस, 100 माइनस क्या आ रहा है 20, तब तो 80 आ रहा है, और इसमें 20 आपका क्या आ रहा है 120 मीन्स 100 प्लस 120। कुछ और, कोई 20 और, कोई और डाउट है सीपी एसपी नो में? सर, ठीक है बेटा, अभी है हमारे पास 10 मिनट, आज ये नो चैप्टर सर। का सारा क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये टोटल 11 क्वेश्चन है क्या, देखो तो अपने बुक में। यस सर, 11 क्वेश्चन। चलो तो ये देख आपका रहे हैं 8.2 आपका कंप्लीट हो गया। बुक चेक करो बेटा अपना, लास्ट क्वेश्चन नंबर बताओ जरा। सर 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 10 ही क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? 10 ही क्वेश्चन है सर, 10 क्वेश्चन है, आप 11 करवा दिए। चलो ये लेटेस्ट जो एनसीईआरटी का बुक है ना वो हमारे पास में है, न्यू एडिशन का, तो उसमें आपको ये एक क्वेश्चन और ऐड हुआ होगा 11 क्वेश्चन। तो आपका ये एक्सरसाइज नहीं क्लियर सर, हो गया? यस ऋषभ, ऋषभ, हम लोग के पास भी सेम ही बुक है। ऋषभ, हाँ 10 क्वेश्चन तो है। ऋषभ, यस सर। क्या बोल रहे थे बेटा, बोलो। सर मैं कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ पूछ रहे थे क्या? सर मुझे ठीक एक है, डाउट अब है। क्या डाउट है, पूछो। सर जैसे कि मतलब बोला है कि मतलब एक आदमी है, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ है, और उसके हम लोग को पहले वाली सैलरी निकालना है, तो उसमें हम लोग 100 माइनस करेंगे ना, उसका 10 सैलरी जो माइनस, इंक्रीज हुआ है। हाँ 10 माइनस करेंगे, यस सर। उसमें हम लोग 10 माइनस करेंगे। जैसे मान लो किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की सैलरी, यस सर। 1 मिनट वेट करो। 10,000 है। हम्म, अगर सर किसी की सैलरी मान लो, सैलरी जो है
सैलरी आपकी क्या है 10,000 है। आपका इंक्रीमेंट 10% हो रहा है। अगर 10% का इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको न्यू सैलरी क्या होगी? 10% इंक्रीमेंट का मीन्स आपका 100 में अब आपको कितने मिल रहे हैं? 110 मिल रहे हैं। अगर आपको इंक्रीमेंट निकालना है, न्यू सैलरी निकालना है, तो ये 10,000 जो है 10,000 में आप इंक्रीमेंट हुआ कितना? 10% का मीन्स आपका 110 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 आपका कैंसिल हो गया। 11,000। तो आपके लिए कितने कितना पर आपका न्यू सैलरी क्या हो गया बताओ? 11 11 1 2 3 11,000। ये आपकी 11,000 सैलरी होगी। अब इस क्वेश्चन को आप रिवर्स कर दो। इस क्वेश्चन को रिवर्स करो। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि उसकी जो न्यू सैलरी है, न्यू सैलरी वो 11,000 है। न्यू सैलरी आपको 11,000 रुपीज है और इसमें आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 10% का। इंक्रीमेंट आपका 10% हुआ है। अब आपको क्या निकालनी है? ऑल सैलरी। अब आप कैसे निकालोगे? 100 माइनस 10, 100 और 90। ये तो आप यूज करोगे 100 11,000 और ये आपको 90 यूज करना है। यस सर। फिर 11,000 इंटू 100/90। ये 1 मिनट, आप 11,000 इंटू 100/90। 100/90 ले रहे हो आप? यस तो सर। सर 90/100 आएगा। अच्छे से सोचो बेटा। आपका 11,000 जो मिल रही है वो इंक्रीमेंट होने के बाद आपको मिल रही है। ये न्यू सैलरी क्या है आपका? 11,000 कब है? जब आपका इंक्रीमेंट 11,000। हो चुका है। तो आपको ओल्ड सैलरी निकालनी है। यस सर। सर 90 ऊपर आएगा, 90/100। 90/100। 100। आप 0 0 0 कैंसिल पर कर दो। 9,000। 9,000 सॉरी 9 11 9 जा 9,900। 9,900। 99। 11 ओके। 9 तो डाउट क्लियर हुआ बेटा आपका? यस सर। अच्छा, अब आओ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब उसको फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आपका एग्जाम में आ सकता है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है ना? सेम क्वेश्चन तो नहीं रहेगा आपका, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको लॉन्ग मार्क्स में आ सकता है। इसमें कैसे आपको सॉल्व करोगे आप इस तरह का क्वेश्चन को? ए और बी। सर ए और बी करके सॉल्व करेंगे। ठीक, और फर्स्ट आप सीपी निकालोगे। दोनों का क्या करोगे आप? कॉस्ट प्राइस निकालोगे। फिर ओवरऑल आप कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लेना और ओवरऑल सेलिंग प्राइस को ऐड करना और कंपेयर करना कि विच वन इज ग्रेटर। अगर सीपी ग्रेटर है तो लॉस में हो और अगर एसपी ग्रेटर है तो आप प्रॉफिट में हो। सेकंड क्वेश्चन देखो आपका। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिसमें आपको कंफ्यूजन है, एग्जाम में आप कंफ्यूज करोगे। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट of 10% on the mark price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans? ये क्या हो गया? पेयर ऑफ जीन्स। और यहाँ पेयर ऑफ जीन्स का मार्क प्राइस क्या है बेटा? 1450। मीन्स इसका जो मार्क प्राइस है वो 1450। ये 1450 रुपीज है पेयर ऑफ जीन्स का। एंड टू शर्ट्स मार्क एट 850 ईच का मतलब क्या हो रहा है कि टू शर्ट्स मींस हर शर्ट का प्राइस क्या है आपका? 850। इसमें से आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिस्टेक करेंगे कि टू शर्ट्स है, इट मींस अगर मैं 850 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पेयर ऑफ जीन्स का अगर मार्क्स 1450 है तो इसमें से आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? सर इसको एक बार बताओ ना। हाँ, एक बार सॉल्व करके बताओ ना। इसमें एक्चुअली क्या दिया है देखो आपका।
आपका जो पेयर ऑफ जीन्स है वो दोनों पेयर ऑफ जीन्स मींस 2 जीन्स का आपका जो कॉस्ट है मार्क प्राइस है वो आपका 1450 दिया, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन 2 शर्ट्स जो है 2 शर्ट्स में आपका कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट्स, ईच यहाँ वर्ड यूज हुआ है, ये आपका यूज हो रहा है ये वर्ड ईच, इट मींस आपको एक टी शर्ट का 850 है। तो अगर आप 2 शर्ट्स का ले रहे हो तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्यूशन इजी है, सिर्फ यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप लोग इसमें मिस्टेक नहीं करना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। और एक क्वेश्चन इसे देखो, ये किसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? वीआरटी और टीवी का प्रॉफिट भी निकालना है। सर पहले दोनों का सेलिंग प्राइस। या सक्षम क्या डाउट है? सक्षम क्या डाउट है बोलो। सक्षम सक्षम जैन। सर इतने देर से बोल रहा आप तो सुन ही नहीं रहे थे। तो आपके पास तो ऑप्शन है म्यूट और अनम्यूट का, दोनों ऑप्शन है आपके पास। नहीं था उसमें सर मैं तो दिखा ही नहीं रहा था। सर इतनी देर से म्यूटेड था, मैं क्या बताऊं। हाँ सक्षम वही पूछो। तो सर इतनी देर से म्यूटेड थी। वही तो मैंने एक बार मैं भी तुझे सब मैसेज कर रहा हूँ। हाँ, वो उसकी वीडियो में भी हाथी है तो भी नहीं देखा आप तो। नहीं वो बेटा क्या ना नेटवर्क आज प्रॉब्लम है, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। ए चिल्लाओ मत, सब शांत रहो। पुलकित लीव कर दें। कुछ नहीं किया। हाँ सक्षम क्या डाउट है पूछो सक्षम। सर अब तो 1 मिनट बाकी है, क्या पूछूंगा। ठीक है, ये 20 मैसेज तो मैसेज करना क्या डाउट है, अभी भी बोलो 1 मिनट में हो